समाज में नादान लोग और कोर्ट केस की धमकियां। हमारे समाज में अनेक मासूम लोग हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से विवाद की स्थिति में अपनी सहनशीलता व समझ की कमी के चलते या फिर अपने किसी संबंधी या मित्र की सलाह पर अतिशीघ्र किसी अधिवक्ता या वकील के पास पहुंच जाते हैं व दूसरे पक्ष पर कोर्ट केस ठोक देते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि बहुत समझदारी वाला कार्य किया है, वो अब तो बहुत ही आनंद आएगा दूसरे पक्ष को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने में। परंतु इस प्रकार के नादान लोग यह नहीं समझते कि न तो वकील व न ही कोर्ट कचहरी में काम करने वाले लोग उनसे किसी प्रकार की कोई हमदर्दी रखते हैं, जबकि वकील व न्यायालय के कर्मचारियों को तो केवल अपने रुपए कमाने या बनाने से मतलब होता है। और फिर नादान लोगों को यह भी नहीं पता होता कि सामने वाले पक्ष को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने के उद्देश्य में उन्हें स्वयं को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर वर्षों तक प्रति माह 1 से 2 बार काटने पड़ेंगे, जिसमें उनकी स्वयं की भी फजीहत होगी। वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का यह सिलसिला वर्षों तक चलता है, जिसमें समय के साथ साथ धन की भी बर्बादी दोनों पक्षों की होती है व लाभ दोनों पक्षों के वकीलों को तथा कोर्ट में कार्य कर रहे पेशकार इत्यादि को मिलता रहता है। भारत देश में एक बार कोर्ट केस आरंभ हो जाए तो निचली अदालत में औसतन 5 से 7 वर्ष तक चलता है, जिसमें दोनों पक्षों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है। व अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि कोर्ट केस करने वाला व्यक्ति ही वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर इस कदर तंग आ जाता है, वह किसी प्रकार कोर्ट केस से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। वह दूसरे पक्ष को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कहता है। परंतु यदि सामने वाला पक्ष बड़ा खिलाड़ी हो, कोई ऐसा धुरंधर जो कि कोर्ट केस लड़ने के सभी दांव पेच या पैंतरे जानता हो या अपने वकील से पता कर चुका हो, तो वह आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए फिर इतनी आसानी से नहीं मानता। वह उल्टे कोर्ट केस ठोकने वाले व्यक्ति को ही कोर्ट के चक्कर कटवा कर उसकी अच्छी खासी घिसाई करवा देता है। वह अनेक बार तो दूसरी पार्टी भी अपने वकील को रुपया खिलाकर 1 या 2 अलग केस या काउंटर केस पहली पार्टी पर ठोक देती है। वह इस प्रकार 2-2, 3-3 केस समानांतर में चलते रहते हैं। यहाँ एक बात यह भी बता देना आवश्यक है कि कोर्ट केस प्रारंभ कराना तो व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन उसको समाप्त कराना व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। वह केवल कोर्ट में बैठे जज साहब के हाथ में यह शक्ति होती है। अनेक बार निचली अदालत से फैसला आने के बाद हारा हुआ पक्ष हाई कोर्ट में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर देता है। वह जब हाई कोर्ट से भी फैसला आ जाता है तो वहां हारा हुआ पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील कर देता है। वह इस प्रकार सारा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही निकल जाता है। और फिर कोर्ट केस में विजयी होने के लिए केस ठोकने वाले व्यक्ति के पास सामने वाली पार्टी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत या वह गवाह होने चाहिए। वह कुछ लोग बिना यह सब सोच विचार किए तैश में आकर केवल दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से या रंजिश के चलते सामने वाले पक्ष पर कोर्ट केस ठोक देते हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर भी केस ठोका जा सकता है। वह इसमें अनेक वकील भी आग में घी डालने का कार्य करते हैं, क्योंकि वकील साहब की रोजी रोटी का सवाल होता है। परंतु समाज में नादान लोग इस बात को नहीं समझते। वह इस भ्रम में जीते हैं कि सामने वाले पर कोर्ट केस कर देना तो बहुत ही समझदारी वाला निर्णय होगा। वह अनेक बार दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर पर कोर्ट केस करने वाले व्यक्ति जब पर्याप्त सबूतों और गवाहों के अभाव में स्वयं ही केस हार जाते हैं, तो सामने वाली पार्टी केस करने वाली पार्टी पर मानहानि का दावा ठोककर लाखों रुपए वसूल लेती है। इस ऑडियो का उद्देश्य यही है कि जीवन में जहां तक संभव हो कोर्ट कचहरी से दूर रहें, वह दूसरों को कोर्ट केस में रगड़ने के चक्कर में स्वयं भी कोर्ट केस में न रगड़े जाएं, वह विवाद की स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें, वह मिल बैठकर या समाज अनुभवी व्यक्तियों की पंचायत बुलाकर मामले को निपटाएं। वैसे भी भारत में जनसंख्या की अधिकता के चलते विवादों की संख्या भी उसी अनुपात में अधिक है। वह अदालतों में
रोज के न जाने कितने केस फाइल किए जाते हैं। वह इस प्रकार न्यायालयों में जज साहब व अन्य कर्मचारियों के पास काम का बोझ अत्यधिक होता है। वह अनेक बार तो केस की तारीख पर जज साहब छुट्टी पर गए होते हैं, या फिर वकील हड़ताल पर गए होते हैं, या फिर किसी वकील या उसके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने के कारण सभी वकील कार्य से छुट्टी लेने का निर्णय ले लेते हैं। वह इस प्रकार अधिकांश तारीखों पर केस में कोई प्रगति ही देखने में नहीं आती। वह उन तारीखों पर कोर्ट में वकील साहब पेशगार से केस की अगली तारीख पूछकर बता देते हैं। यह ऑडियो मेरी जान पहचान के उन लोगों के कड़वे अनुभवों पर आधारित है जो कि किसी कोर्ट केस में फंसने या दूसरों को फंसाने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर वर्षों तक काट चुके हैं। वह अब यह कसम खा चुके हैं कि जीवन में जहां तक संभव होगा कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने का ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।